ई रिक्शा चलाएगा, मतलब 30% मतलब वोट देगा ई रिक्शा चलाएगा और मतलब ये खाएंगे, DMDIG ये बनेंगे, दरोगा और सरकारी पोस्टों पे ये बैठेंगे, हम रिक्शा चलाएंगे, क्या हम इस काबिल रह गए? 4% वाला 3 बार मुख्यमंत्री बन जाता है और 9% वाला 3 बार मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या 20% वाला दरी और जूते साफ करेगा? ये तो सब बेकार की बात है। बीजेपी की बी टीम है, कोई सबूत देवे, कोई साबित करे कि बी टीम है तो हम मानेंगे उसकी बात। बताओ, कोई सबूत दो हमें। लेकिन उन्होंने वोट लिया, सपोर्ट लिया और मुसलमान को एक डिस्पोजल की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ कासिम ठाकुर। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ स्टोर। आज हम आए हैं किठौर विधानसभा के गांव राधना के अंदर यूपी चुनाव 2022 के सर्वे के लिए। यहां पर कुछ लोग हैं, उनसे उनके विचार लेने हैं यूपी चुनाव 2022 के लिए कि उनके क्या ओपिनियन है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अफजाल है जी। जैसे कि आपको पता है यूपी में चुनाव आ रहा 2022 में, तो उसी का सर्वे चल रहा है। तो आप यूपी के अंदर किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? इन्हें देखना चाह रहे उड़ीसा साहब को। ओवैसी साहब को। ऐसा क्या है ओवैसी साहब के अंदर कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो? भाई ये है, अच्छा बोल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे अखिलेश भैया और योगी बाबा भी बोलते हैं। बस सब झूठी बोल रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। जी चाचा, क्या नाम है? गफ्फार। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? अमेठी और ओवैसी को। ओवैसी को। ये जो ओवैसी है केवल ये तो मुसलमानों का लीडर है ना, सबका। जी बढ़ते हैं आगे। जी, क्या नाम है आपका? सराफत अली। सराफत अली। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इससे पहले जो सपा, बसपा और बीजेपी पार्टी आती है उनमें क्या कमी रही कि आपने उनको छोड़ करके ओवैसी का दामन थामा? कमी उनमें ये रही कि 70 साल से हमारे बड़े और हम उन्हें वोट देते आए, वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट दिया, उन्हें इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठाया, लेकिन उन्होंने वोट लिया, सपोर्ट लिया और मुसलमान को एक डिस्पोजल की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। हमारा इस्तेमाल किया, ना हमें नौकरियां मिली, ना हमें रोज़गार मिला, हमें रिक्शा चलाने वाला, दरी बिछाने वाला और बद से बदतर ज़िंदगी जीने के, यहाँ तक के दलितों से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया, इन्हीं नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की वजह से। और इन्हीं की नाकामी की वजह से आज हम इतने पिछड़े कि ना हमारे बच्चे IAS बन सकते हैं, ना PCS बन सकते हैं। क्यों? हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ये इन्हीं की चाल है, नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की। हम इनसे ऊब चुके हैं और अब हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला 2022 के इंतखाबात में उसका नज़ारा इन सब को दिख जाएगा। जी पढ़ते हैं आगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान नाम है। मोहम्मद रिजवान। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? AIMIM। AIMIM। ये तो वोट काटने के लिए आ रहे हैं यूपी के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। और कैसा है? सब पार्टी ऐसी कहती है वोट काटेंगे, मायावती, बसपा, जो भी पार्टी है ऐसी ही बोलती है। जब अखिलेश चुनाव लड़ता है तो जब भी तो वोट काटती हैं, और जब ओवैसी लड़ता है तो वोट काटने के लिए बोलते हैं सब। क्योंकि इन्हें बीजेपी का एजेंट भी बोला जाता है। कोई सबूत हो या कोई वैसी बात, सबूत बिहार में इन्होंने हरवा दिया और पार्टियों को और बीजेपी को निकलवा दिया वहाँ पर। बेबुनियाद बात है सब, कोई सबूत नहीं है। अगर तो आप इसको प्रूफ करो ना। प्रूफ कर रखा है, जो भी हमारे जो हैं वे लड़े विधायक सब, वो बीजेपी के 2-3 हैं, उनको हराया और बाकी जो है निर्दलीय थे। हमने किसी का ना वहाँ वोट बैंक काटा, ना कोई वैसी बात है। सब बेबुनियाद बात है, पब्लिक आने वाली बात है। जब मायावती या अखिलेश चुनाव लड़ते हैं तो सब ऐसे ही होता। जी बढ़ते आगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी। तो आपने ये डाल रखा है, इसी से पता लग रहा है कि आप ओवैसी के फ़ैन हो। बिल्कुल पक्के वाले। तो 23 में जो ओवैसी साहब आ रहे हैं आपके किठौर के अंदर, किन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं? भाई यही मुद्दा ये है, जो वोट हैं इधर उधर हमारी बट रही हैं, वो एक जगह हो जाएं और हम सब एक पटड़ी पर आ जाएं और हमारी जितनी भी इधर उधर जो लोगों के दिमागों में गलत फहमी भरी हुई है, ये नको वैसी बीजेपी की बी टीम है। कोई सबूत नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, बस खामोखानो बीजेपी की बी टीम है। एक यही आदमी ऐसा शख्स आदमी है जो सबको एक साथ लेकर चलता है, चाहे इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। ये सब बकवास बात है कि बीजेपी की बी टीम है, मुसलमानों की चाहता है, ये सब गलत है। वो सब कुछ चाहता है
कोई भी हो ना, पिछड़ा वर्ग जो भी है, जो भी गरीब है, जैसे भी हैं, सबको एक साथ लेकर चलता है वैसी वो चीज़ है। ये तो सब बेकार की बात है। बीजेपी की बी टीम है, कोई सबूत देवे, कोई साबित करे कि बी टीम है तो हम मानेंगे उसकी बात। बताओ, कोई सबूत दो हमें। ये आपके जो राजभर थे पहले ओवैसी के साथ में आए थे, लेकिन अब वो जो है अखिलेश के साथ में चले गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह बात चल रही है, ऐसा नहीं है भाई। लोगों का क्या, लोग तो कुछ भी कहते हैं भाई, लोगों का कुछ है थोड़ी, ये जुबान है इंसान की, कोई कुछ भी कह सकता। बात चल रही है, देखो कामयाबी मिलेगी। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुबैर है और मैं कैंट विधानसभा से अध्यक्ष हूँ, मीम पार्टी का हूँ। तो आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं किठौर विधानसभा के अंदर? देखिए, राधना में हम मौजूद हैं और राधना गांव पूर्ण बहुमूल्य मुस्लिम इलाका बोला जाता है। चूँकि ओवैसी साहब अभी 23 तारीख में यहाँ MM इंटर कॉलेज के सामने किठौर में आ रहे हैं, तो हम उनकी कैंपेन करने के लिए यहाँ हम आए हैं, लोगों को समझाना आए हैं। जहाँ 70 साल से हमारा यूज हुआ है और कंटिन्यू यूज़ किया गया है, कोई भी गवर्नमेंट ने 4% वाला 3 बार मुख्यमंत्री बन जाता है और 9% वाला 3 बार मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या 20% वाला दरी और जूते साफ़ करेगा? क्या मुस्लिमों का कोई मुस्तकबिल, उनके बच्चों का मुस्तकबिल IAS IPS या इनमें काबिलियत नहीं है? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा गाइडलाइंस और सबसे ज़्यादा पावर, अच्छे दिमाग रखने वाले बच्चे IAS IPS निकल सकते हैं। और अगर हम किसी भी गवर्नमेंट से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो कौन सी बात हो गई? क्या 20% वोट नहीं ले रहे हैं? हमारा 70 साल से यूज़ नहीं किया उन लोगों ने। 70 साल से कंटिन्यू यूज़ करने वाला, अगर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमें आप हिस्सेदारी दे दीजिए, हमें कुछ चीज़ चाहिए वो दे दीजिए मुस्लिम के लिए, तो क्या आज तक मुस्लिम जो वोट बैंक करता आया है और वो लोग अपनी गवर्नमेंट बनाते आए हैं और आज तक एक कॉलेज कैंपस, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं दी है, क्या हमें वो चीज़ नहीं मिल जानी चाहिए? हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि ओवैसी साहब का विचारधारा सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में GM इंटर कॉलेज के सामने वहाँ पहुँचे और 23 तारीख में वो 12 बजे यहाँ आ रहे हैं। उनके विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा सुने और अब हिस्सेदारी की बात होगी। जी बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। आप भी इसी पार्टी को सपोर्ट करते हो जो भाई साहब बोल रहे थे? जी। तो ये इन्होंने एक वर्ड बोला हिस्सेदारी, ये हिस्सेदारी है क्या? ये हिस्सेदारी ये है कि अगर कोई भी किसी फील्ड में वैकेंसी निकलती है कि 100 वैकेंसी निकलती है, कम से कम 25% के हिसाब से मुसलमानों को हक मिलना चाहिए। या दरोगा, मास्टर, किसी भी सरकारी फील्ड में जो वैकेंसी निकलती है उसमें 25% मुसलमानों को हिस्सेदारी के बराबर मिलना चाहिए। तो ये जो आपकी पार्टी थी सपा, मुल्ला मुलायम यानी कि मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है, क्या इसने आपको हिस्सेदारी नहीं दी? अगर हिस्सेदारी देते तो आज हमें इस मुकाम पर नहीं होते। इन्होंने आपके लिए काफ़ी हद तक काम किए हैं अखिलेश भैया ने। क्या काम किया? जैसे कि आपके कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा दी। मुर्दों के वो करेंगे, वो मतलब जिंदों को रोटी मिल नहीं रही, मुर्दों की वो करेंगे। कब्र क्या मुर्दे वहाँ से निकल के भाग रहे हैं? सिर्फ ये विकास मुसलमानों का। आपके लिए बोला कि मुसलमानों को ई रिक्शा भी दिया जाएगा। मुसलमान ई रिक्शा चलाएगा, मतलब 30% मुसलमान वोट देगा, ई रिक्शा चलाएगा और मतलब ये खाएंगे, DMDIG ये बनेंगे, दरोगा और सरकारी पोस्टों पे ये बैठेंगे, हम रिक्शा चलाएंगे। क्या हम इस काबिल रह गए?